सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। नामांकन रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ही उचित मंच, सुप्रीम कोर्ट। अधूरे हलफनामे के आरोप में खारिज हुआ कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि एक बार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के बाद उम्मीदवार के पास चुनाव आयोग जाने का विकल्प उपलब्ध है। जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस एस चंदूरकर की बेंच ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या पहले कभी ऐसी स्थिति में सीधे हस्तक्षेप किया गया है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उम्मीदवार को केवल उन्हीं आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें 2 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मामले में केवल समन जारी हुआ था और नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन के साथ दाखिल किए गए शपथ पत्र में तेलंगाना के एक मामले का उल्लेख नहीं किया था, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे भारतीय राजनीति की अभूतपूर्व घटना बताते हुए लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। देश के संविधान के साथ हुआ है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मेरा कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है। उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट और मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है।